हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम महिलाएं घर के काम तो रोज़ाना ही करती हैं, पर उन्हीं कामों को अगर कुछ स्मार्ट टिप्स और हैक्स के साथ करें तो वही काम काफ़ी सरल तरीके से हो जाते हैं। साथ ही साथ हमारी मेहनत और समय की भी बचत होती है। तो ऐसी ही कुछ यूज़फुल टिप्स लेकर आई हूँ जो आपके बहुत काम आएंगे। तो हो सके तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा, पता नहीं कब कौन सी टिप आपके काम आ जाए। तो चलिए बिना देरी के आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं आज की टिप नंबर 1। अब देखिए, हम में से बहुत सारी महिलाएं जो हैं चश्मे को वो हमेशा पहनती हैं, काम करते वक्त भी पहनती हैं। अब जैसे कई बार हम किचन में काम कर रहे होते हैं, वहाँ पर हमें चश्मे को निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, चश्मे को कहीं पर भी रख देते हैं, कहीं पर भी रैक वगैरह पे रख देते हैं और वहाँ से कई बार जैसे स्लिप भी कर जाता है या फिर स्क्रैच वगैरह आ जाते हैं, तो हमारा जो चश्मा है वो ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र आपको बना के बताऊँगी। तो इस तरीके के हुक वगैरह मिलते हैं, जब कोई हम नई शर्ट वगैरह लेते हैं ना, तो उसमें से आप एक हुक ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पर हमें लेना है डबल साइड टेप। तो डबल साइड टेप का आप छोटा सा टुकड़ा कट कर लीजिए। ये बहुत ही फ्री कॉस्ट में एक ऑर्गेनाइज़र आपका बनके रेडी हो जाएगा, जो आप हमेशा इसको हम अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। तो इस तरीके से पतली सी स्ट्रिप आप उसको कट कर लीजिए। उसके बाद ये जो हमने हुक लिया था ना, इसके पीछे की तरफ यहाँ पर इस तरीके से इसको चिपका दीजिए। चिपकाने के बाद अब आप इसको कहीं पर भी चिपका सकते हैं, वॉल पर या फिर जहाँ पर भी आपको ठीक लगे, जहाँ पर भी आप इस चश्मे को हैंग करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, वहाँ पर एक जगह बना लीजिए, वहाँ पर इस तरीके से चिपका लीजिए। उसके बाद उसमें एक मेटल की चूड़ी लगा दीजिए। मेटल की चूड़ी लगाने से क्या होगा, आप चश्मे को बहुत ही ईजिली जो है उसमें हैंग कर पाएंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब आपको चश्मे को इधर उधर रखना नहीं पड़ेगा, एक जगह उसकी बन जाएगी जहाँ पर आपको चश्मे को रखना है और बिल्कुल भी चश्मा गिरेगा नहीं, उसमें किसी तरह की कोई स्क्रैच भी नहीं आएगी। तो बहुत ही यूज़फुल टिप है और बहुत ही फ्री कॉस्ट में ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हुआ है, तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। मोबाइल का इस्तेमाल हम रोज़ाना ही करते हैं, कभी कोई रेसिपी देखने के लिए या कभी कोई वीडियो देखने के लिए, और साथ में हमें एक चाहिए होता है स्टैंड की, ताकि इसको हम अच्छे से टिका सकें। अब हमारे पास स्टैंड नहीं है, तो उस वक्त हम क्या करें, तो मोबाइल में इस तरीके से कवर लगा ही रहता है। तो आज हम कवर की मदद से एक बहुत ही बढ़िया सा स्टैंड बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि मोबाइल का कवर निकाल लेना है और साथ में लेना है यहाँ पर जो ये कपड़ों में मिलते हैं ना टैग वगैरह, इनको हम बेकार समझ के फेंक देते हैं, पर इनको भी बहुत तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने अभी लास्ट वीडियो शेयर किया है, इससे ही जुड़ा हुआ बहुत सारे उसमें टिप्स आपके साथ शेयर किए हैं, हो सके तो उसको भी ज़रूर जाके वॉच करिएगा। तो उसमें से आप एक टैग ले लीजिए और इस तरीके से यहाँ पर आप फंसाकर और फिर इस तरीके से आप देख सकते हैं आपको लगा लेना है। उसके बाद जो है आप इजीली बहुत ही आसानी से फ़ोन का स्टैंड बनाकर तैयार कर सकते हैं। कोई भी अलग से आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो है ना, एक कबाड़ से जुगाड़ वाला चीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास कई सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं जिनके वायर्स जो होते हैं खुले हुए ऐसे ही रखे रहते हैं, जो कि हमारे घर को मैसी दिखाता है, अनऑर्गेनाइज दिखाता है और ये देखने में बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते हैं, क्योंकि कई सारी चीज़ों के चार्जर हो जाते हैं, मोबाइल चार्जर हो गए या फिर कोई भी चीज़ के इस तरह के वायर्स रहते हैं। तो इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए आप क्या करिए, कुछ भी आपको अलग से नहीं लेना है। इस तरीके के पुराने क्लचर्स जो होते हैं ना हमारे पास, जिनके कलर फेड हो गए होते हैं या हल्का क्रैक हो जाता है, तो उनको यूज़ नहीं करते हैं, उस तरीके के आप क्लचर्स ले लीजिए और वायर को इस तरीके से समेटते हुए आप क्लचर को लगा दीजिए। तो जो भी वायर्स हैं बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। सेम उसी तरीके के जैसे आयरन होता है ना, उनके भी वायर जो है वो इधर उधर खुले रहते हैं, हम कैसे भी लपेट के रख देते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो फिर से खुल जाते हैं। तो वहाँ पर भी आप इस तरह के क्लचर ले लीजिए और इस तरीके से करके आप प्रेस के साथ उसको मैनेज करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी मैसी नहीं लगेगा और अच्छे से सेफ भी रहेगा। उसी तरीके से जो फ़ोन के चार्जर वगैरह होते हैं, उनके केबल्स भी अगर आप जैसे कहीं ट्रैवल पे जा रहे हैं और आपको रखना है अपने बैग में, और अगर ऐसे ही रखते हैं ना तो वो खुल जाते हैं, तो उसकी जगह आप इस तरीके के छोटे से जो क्लचर होते हैं ना, वो आप यूज़ कर सकते हैं इन वायर्स को मैनेज करने के लिए। तो इस तरीके की पुरानी पुरानी चीज़ें जिनको आप यूज़ नहीं करते हैं, इस तरीके से आपके यूज़ में आ जाती हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये आइडिया भी आपको ज़रूर यूज़फुल लगा होगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। अब अलग अलग तरीके के मसाले हम रखते हैं, मतलब अब बहुत सारे ऐसे मसाले होते हैं जिनको हम बराबर से यूज़ नहीं करते हैं, कुछ कुछ दिन पे यूज़ होते हैं। अब इनको हम ऐसे ही अगर पैकेट के साथ रख देते हैं फ्रिज में भी, तो उसके अंदर कई बार मॉइस्चर चला जाता है, जिससे जल्दी वो जो है ख़राब हो जाते रहते हैं। तो बिना किसी चीज़ के आप इसको कैसे, मतलब बिना कंटेनर में रखे हुए भी आप इसको ऐसे रख सकते हैं जैसे इसमें बिल्कुल भी हवा नहीं जाए। तो आपको क्या करना है, इसके जो ये 4 साइड होते हैं ना, जहाँ से हम इसका माउथ खोलते हैं, वहाँ से आप 3 साइड जो है इसका कट कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, साइड से जो ये पोर्शन है यहाँ पर थोड़ा सा अंदर की तरफ दबाते हुए इसको अंदर इस तरीके से प्रेस कर दीजिए। उसके बाद क्या करना है, ये जो एक साइड था जहाँ पर आपने एक्सपायरी डेट वगैरह लिखी रहती है, वो आपको क्या करना है इसके अंदर डाल देना है। इससे आपको पता रहेगा कि जो ये मसाला है कब एक्सपायर हो रहा है। तो ये सारी डिटेल जो होती है वो आप उसी के अंदर डाल दीजिए। उसके बाद जो है ऊपर के साइड से इस तरीके से लाकर अंदर की तरफ उसको टक कर दीजिए। अब देखिए, इसमें से बिल्कुल भी मसाला जो है निकलने वाला नहीं है, गिरने वाला नहीं है, बिल्कुल भी इसमें हवा नहीं लगेगी, जिसकी वजह से जो ये मसाले हैं आपके ख़राब नहीं होंगे। सेम उसी तरीके से जैसे अलग अलग मसाले होते हैं ना, आपको अलग अलग कंटेनर में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
इसी तरीके से आप करते हुए अपने जितने भी डिब्बे में मसाले हैं ना, आप उसको अच्छे से रख सकते हैं। तो इस तरीके से करके आप फ्रिज में इसको स्टोर करिए, आपके जो मसाले हैं बिल्कुल भी ख़राब होने वाले नहीं हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये आइडिया भी आपको ज़रूर यूज़फुल लगा होगा, ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। अब देखिए, सब्जियों की कटिंग हमें डेली किचन में करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, नाइफ़ से इस तरीके से कट करते हैं, जिससे कई बार आप देखते होंगे जो है हमारे थंब में, उंगली में कट का निशान लग जाता है और कई बार ज़्यादा लग जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, हम सब्जी काटने में सक्षम नहीं रह पाते हैं। तो उस टाइम आप क्या करिए, इस तरीके के जो ये स्टिक्स आते हैं ना, स्पून जो आते हैं, वुडन स्पून आइसक्रीम खाने वाले, वो आप ले लीजिए। अगर आपके पास छोटा वाला है तो छोटा वाला ले सकते हैं, या फिर इस तरीके के अगर बड़े हैं तो आप छोटा सा कट कर लीजिए और इस तरीके से एक रबर बैंड लीजिए और यहाँ थंब के पास, यहाँ नीचे की तरफ से लगाते हुए और रबर बैंड की मदद से आप इसको फिक्स कर लीजिए। अब देखिए, जब भी आप सब्जी वेजिटेबल वगैरह कट करेंगे ना, तो ये जो नाइफ़ है आपके थंब पर, स्किन पर ये लगेगा नहीं, जिससे जो है आपका थंब कटेगा नहीं, स्किन कटने वहाँ पर जो निशान लग जाते रहते हैं ना, वो लगेंगे नहीं। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से जो है ढेरों सब्जी ईजिली आप कट कर पाएंगे, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है इस तरीके से सब्जी वगैरह कट करने में, तो उनके लिए बहुत ही यूज़फुल टिप है। उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। देखते हैं नेक्स्ट टिप। अब इस तरीके छोटे बड़े कंटेनर्स हम यूज़ करते हैं, मसाला वगैरह को जो भी आपको यूज़ करना है, आप उसमें, हम जैसे चम्मच होता है नहीं उसमें जा पाता है, नहीं हम उसको रख पाते हैं उसमें, तो हमें बार बार अलग से चम्मच लेना पड़ता है। तो यहाँ पर बार बार जो अलग से आपको चम्मच लेना पड़ता है ना, उस दिक्कत को दूर करने के लिए आपको क्या करना है, जो भी स्पून आपको उसमें रखना है ना, वहाँ पर साइड में आप इस तरीके से रखकर और एक रबर बैंड की मदद से उसको फिक्स कर लीजिए। अब ये जो है स्पून इसी कंटेनर के साथ, इसी डिब्बे के साथ हमेशा रहेगा, जिसके बाद आपको जब भी ये चीज़ आपको निकालनी होगी ना, अलग से आपको स्पून लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप क्या करिए, रबर बैंड में से स्पून निकालिए और जो भी आपको सामान निकालना है अंदर से निकालिए और फिर जो है ये स्पून को रबर बैंड में इस तरीके से फिक्स करके रख दीजिए। साथ में रहेगा, आपको जो है परेशानी भी नहीं होगी। तो उम्मीद करती हूँ ये आइडिया भी आपको ज़रूर यूज़फुल लगा होगा, ज़रूर करके देखिएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। अब इस तरीके के जो टूथपिक्स आते हैं, इनका हम इस्तेमाल करते हैं और जब इस तरीके से इस्तेमाल करने के बाद जब डिब्बे में रखते हैं और फिर जब उसको ढक्कन लगाते हैं ना, तो ये ढक्कन ठीक से लगता नहीं रहता है, क्योंकि जो ये टूथपिक्स है ना, फैले फैले से रहते हैं, जिसके बाद थोड़ी सी दिक्कत होती है इसको ढक्कन में सेट करने के लिए। इस तरीके से जब हम अंदर रख देते हैं और ऊपर से फिर जब उसको ढक्कन लगाते हैं ना, तो ये बार बार जो है फैलते रहते हैं, इसको बार बार हमें एडजस्ट करना पड़ता है, उसके बाद जो है हम इसका ढक्कन लगा पाते हैं। तो ये दिक्कत दूर करने के लिए आपको क्या करना है, जो भी टूथपिक्स होंगे ना, आप इस तरीके से निकाल कर और इसको बराबर से सेट कर लीजिए। उसके बाद इसमें रबर बैंड का आप यूज़ करिए और इस तरीके से रबर बैंड से आप इसको बांध दीजिए, मतलब। तो इससे क्या होगा कि आप इजीली जो है इसमें से टूथपिक निकाल भी पाइएगा और जब इसको अंदर डिब्बे में आप रखिएगा और इसको कवर करने के लिए ढक्कन का यूज़ करिएगा ना, इसको दिक्कत नहीं होगी बंद करने में। बहुत ही आसानी से इस तरीके से ये बंद हो जाता है, जो फैला हुआ रहता है ना, वो दिक्कत आपकी नहीं होगी। तो छोटी छोटी सी टिप हैं, लेकिन आपको डेली लाइफ में ज़रूर काम आएंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो यूज़फुल लगा है, टिप्स अच्छे लगे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। आपके एक लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब भी करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप वीडियो को कहाँ से वॉच कर रहे हैं, ताकि मैं जान सकूँ मेरे वीडियो को कहाँ से देखा जा रहा है और मैं भी आपको लिखकर थैंक्स कह सकूँ। तो मिलती हूँ फिर एक और वीडियो के साथ, कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल से। बाय बाय।